के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको मैं यहाँ पे इस शाम खुशामदीद कहता हूँ। मेरे साथ निकालें, जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं गॉस्पल की, द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से मरकस की अंजील में से उसका पहला बाब उसकी 29 आयत से, मार्क चैप्टर 1 वर्स 29 से। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, और वो फील फोर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए, और शमौन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फील फोर उसकी खबर से दी। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। आमीन। सेम तरह के जो वाक़े का जिक्र हम दो और अनाजील में पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 4 वर्स 38 और 39 में, और इसी तरह मैथ्यू चैप्टर 8 और वर्स 14 एंड 15 आगे ऑनवर्ड दिस। तो इन तीनों को हम देखेंगे, लेकिन ख़ास मैंने चुना है कि मार्क जो है इसकी ज़रा ज़्यादा डिटेल्स हमें बयान करता है, लेकिन सिमिलर अकाउंट हैं और एक ही वाक़या है। मरकस का असल में मेरा पिक करने का वजह ये थी, उसका इवन स्टार्ट ही होता है जब वर्स 1 चैप्टर 1 वर्स 1 में, तो वो एक बड़ी अनोखी, बड़ी एक कह सकते हैं बड़ी बात करता है, वो बिग क्लेम करता है। एक वो क्या कहता है, यस्सु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। इवन पहली आयत ही उसको क्या करती है, द क्राइस्ट मसाया एंड द सन ऑफ गॉड, उसकी खुशखबरी का, गॉस्पल ऑफ द जीसस क्राइस्ट द मसाया एंड द सन ऑफ गॉड की खुशखबरी का शुरू। तो उसका ये बड़ा एक बहुत बड़ा क्लेम है, एक किसी शख्स को खुदा का बेटा कह देना, द सन ऑफ गॉड, और वो भी एक जूइश आदमी का, दैट इज अ बिग बिग ग्रैंडियो क्लेम कह सकते हैं, बहुत बड़ी बात थी। और उसको प्रूफ करने के लिए वो आप देखें तो क्विकन एकदम वो एक यसाया की प्रोफेसी को पेश करता है, यसाया 53:4 की, कि वहाँ पे उस मसाया के बारे में क्या थी कि प्रोफेसी थी, और उस प्रोफेसी को किस तरह पेश करता है कि वो किस तरह पूरी हुई। जॉन द बैप्टिस्ट व्हेन ही केम, वर्स 7 में, चैप्टर 1 वर्स 7 में वो कहता है कि जब वो आता है तो वो भी उसको किस तरह डिक्लेयर करता है। वो कहता है जो वो क्या उसकी मनादी थी, वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं उससे इस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जूती का तस्मा भी खोलूं। और फिर उसके बाद वर्स 11 में फौरन जाता है तो वहाँ पे बैप्टिज्म का, जब खुदा यीशु मसीह का बैप्टिज्म होता है तो आसमान खुल जाता है और रूल कुदस द होली स्पिरिट कम अपॉन जीसस क्राइस्ट एक डव की सूरत में। तो ये था होली स्पिरिट की तरफ से गवाही एक मिलती है, और उसके बाद आसमान से आवाज़ आती है, बाप की आवाज़ आती है, दिस इज़ माई बिलवड सन, कन्फर्मेशन माई सन। उसके बाद खुदा यीशु मसीह की अपनी टेस्टिमनी है। जब वो बैप्टिज्म के बाद नासरत में जाते हैं, तो जब वो फर्स्ट टाइम खड़े होकर प्रीच करते हैं तो उनका क्लेम क्या था, आज ये निविष्टा तुम्हारे सामने पूरा हो, आई एम द मसाया। और फिर हमने देखा जब कफरनहूम में आते हैं तो डीमंस चिल्ला उठती हैं, यू आर द होली वन, द सन ऑफ गॉड। टेस्टिमनी ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट, टेस्टिमनी ऑफ द होली स्पिरिट, टेस्टिमनी ऑफ द फादर एंड द टेस्टिमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ, देन डीमंस टेस्टिफाई करते हैं, यू आर द सन ऑफ गॉड। तो उसका एक्चुअली पॉइंट ये होता है कि मैं एज मच एज उसको जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड पेश करूं।
और हम देखते हैं कि ये उसी सब्बत का वाक़या है जिसको हमने लास्ट टाइम स्टडी किया। सब्बत के दिन खुदावन कफरनहूम के एक इबादतखाना में जाते हैं, जब शागिर्द उसके साथ हैं तो वहाँ पे वो प्रीच करते हैं और एक वहाँ पे मौजज़ा होता है। कौन सा मौजज़ा होता है? रिमेंबर? यस, अनक्लीन स्पिरिट, जिसको उर्दू में यहाँ पे बयान किया गया कि एक आदमी में एक देव की रूह थी, एक नापाक रूह थी। तो खुदावंद की हजूरी को कंप्लीट होली मैन, होली गॉड, तो उसकी प्रेजेंस जब वहाँ थी तो वो वहाँ पे ठहर नहीं सकी, बल्कि उससे बर्दाश्त ना हो सका तो वो चिल्ला उठी, वो बदरूथ जो थी, तो खुदावंद ने फिर उसको डांटा और उसको निकाला। तो उस इबादत खाने में ही थे जब वो ख़त्म हुई इबादत, तो उसके बाद का फिर हमें उसी दिन का अकाउंट अभी पढ़ रहे हैं कि फील 4 इबादत खाना से निकल कर वो यकूब यूहन्ना 4 उसके शागिर्दों का नाम यहाँ पे जिक्र है, 2 सेट ऑफ ब्रदर्स, ठीक है, जिनको खुदावन ने झील के किनारे से कॉल देकर बुलाया था और उन्होंने उससे अर्ज़ की, यानी कि उससे रिक्वेस्ट की और वो कि घर चले हमारे और जाके हमारी मदर इन लॉ को क्या हील करे। तो हम देखते हैं कि वो सब्बत के बाद अपने शागिर्दों के साथ पतरस और इंद्रियास के घर में आते हैं, जो को बिल्कुल नज़दीक था, जिसमें एक एक्सटेंड फैमिली के साथ पतरस रह रहा था। वो और उसका भाई इंद्रियास, इवन उसकी मदर इन लॉ और उसकी फैमिली सारे वहाँ पर रहते थे। अब जब वो उस घर में आते हैं तो वहाँ पर एक सिचुएशन है। वो क्या सिचुएशन है कि मदर इन लॉ ऑफ पीटर वाज इन फीवर। उसको बड़ी, जिसे हम कहते हैं कई दफ़ा तेज़ बुखार है, हाई फीवर, और वो तप में पड़ी हुई थी, यानी कि कह सकते हैं कि वो बिस्तर के साथ लगी हुई थी, इतनी कमज़ोर थी, हम कह सकते हैं कि वो उठ नहीं सकती थी। क्योंकि लूक जब उसको पेश करता है तो 439 में वो कहता है वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तब को झिड़का तो उतर गई और उसी दम उठकर उसकी खिदमत करने लगी। लूक इस चीज़ को बड़े खूबसूरत तरीके से बयान करता है कि उसने उसको झिड़का, ही रिब्यूक्ड द फीवर। मैं समझता हूँ कैसी वंडरफुल चीज़ है। हमने खुदावंद यीशु मसीह का पिछले वीक देखा था अथॉरिटी एक्चुअली ओवर स्पिरिचुअल, कौन थी? डीमंस के ऊपर। आज हम यहाँ पे पढ़ते हैं अथॉरिटी ओवर फिजिकल। ये था एक्चुअली द एक्टिविटीज ऑफ किंग, और एक्टिविटीज में अथॉरिटी उसकी क्या थी? अथॉरिटी ओवर स्पिरिचुअल एंड अथॉरिटी ओवर फिजिकल। कि फिजिक उसके बॉडी के अंदर या उसके अंदर सिकनेस थी, फीवर था, तो खुदावंद यीशु मसीह के पास ये अथॉरिटी थी कि वो कहते गो अवे फीवर, और फीवर चला जाता है। वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। ही रिब्यूक दैट फीवर एंड फीवर लेफ्ट हर। और मैथ्यू उसको इस तरह से करता है कि उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो खड़ी होकर उसकी खिदमत करने लगी। हिज पावर ओवर स्पिरिचुअल एंड हिज पावर ऑफ ओवर फिजिकल, बोथ। बुखार फौरन उतर गया। हालेलुया। आप सब कभी ना कभी बीमार हुए हैं, मैं भी हुआ हूँ, सिकनेस हुई है। तो आप अंदाज़ा करेंगे जब आप काफ़ी दिन तक सिक होते हैं या ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो इवन ठीक होने के बाद भी फ़ौरन उठकर तो आप काम नहीं करना शुरू कर देते। स्टिल आपकी स्ट्रेंथ जो होता है उसको गेन करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। और आप हमारे दरमियान में काफ़ी हमारे अजीज़ बैठे हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो वो जानते हैं कि ये कितनी सिकनेस को रिकवरी करने में कितना टाइम लगता है। और वैसे भी हम जानते हैं जिनके साथ हो चुका है, इट टेक्स टाइम। लेकिन ये कामल और फौरी शिफा थी, इमीडिएटली, एब्सोल्यूट हीलिंग, के फौरन वो उठी। उसने ये नहीं कहा कि खुदावंद ने कहा कि चलो हम थोड़ा चिकन सूप पे आओ, फिर अब उठ के काम करेगी। शी गेट अप
क्विकली, और 4-5 बंदे थे उसके साथ, घर की फैमिली थी. शी स्टार्ट सर्विंग दैम. वंडरफुल वंडरफुल मिलिका. मैं समझता हूँ कि वो बड़ी घर की बड़ी थी, तो उसने देखा होगा कि सब परेशान है, उनसे काम भी नहीं हो रहा. तो हमारी जिस तरह के हमारी मदर्स होती हैं, तो वो आ जाती हैं, पढ़ाओ जो कुड़ियों तन तो पता ही नहीं की करना है, अदर पढ़ाओ मैं करनी है, और उसने फटाफट कर दिया. और आई वॉज रियली इंजॉइंग व्हेन शी स्टार्ट सर्विंग. और ये एक कह सकते हैं कि शुक्रगुजारी का एक इजहार था, कि उसने ये नहीं कहा कि मैं ठीक हो गई अब मैं बैठ के तो बस उनकी बातें सुनूं. उसने कहा कि मेरे निजात दहिंदा ने मेरे लिए कितना बड़ा काम कर दिया, तो उसको रिटर्न उसने क्या किया, फौरन एक नए जोश के साथ, एक नई कह सकते हैं अनॉइंटिंग और मखसूसियत के साथ उसने उसको सर्व करना शुरू कर दिया. और ये एक बड़ी बहुत अच्छा स्टार्ट था खुदा यीशु मसीह की खिदमत का. क्यों? क्योंकि मैनी मंथ ही इज़ गोइंग टू सर्व इन दिस एरिया, दिस रीजन गैलिली, और दिस इज गोइंग टू बी द प्लेस, द हेडक्वार्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट, लाइक कह सकते हैं. तो वहाँ पर एक तरह कह सकते हैं पूरी फैमिली ने उसको कबूल कर लिया. तो ही वॉज वेलकम ओवर देयर इन द हाउस ऑफ पीटर. एक फैमिली में जब बात करता हूँ तो यहाँ पर एक हमें बहुत अहम बात का इल्म होता है कि पीटर वॉज नॉट जस्ट कह सकते हैं ऐसा एक आवारा आदमी, एक फैमिली मैन था. उसका एक घर था, एक बिजनेस था, एक फैमिली थी, और इवन मदर इन लॉ थी. तो मदर इन लॉ वाइफ के बगैर तो नहीं हो सकती. तो बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि ही हैज़ चिल्ड्रन एज वेल. इसका मतलब था ही वॉज अ मैरिड मैन. क्यों मैं इस पे एम्फसाइज कर रहा हूँ? क्योंकि एक बात है जो कि रोमन कैथोलिक का एक अकीदा है, फेथ है, कि पीटर वॉज द फर्स्ट पोप. जो क्योंकि मैं भी रोमन कैथोलिक से बैकग्राउंड, तो उनका ईमान है, अकीदा है, आज भी वो बिलीव करते हैं कि पीटर वॉज द फर्स्ट पोप, और उसके बाद जो भी उसके बाद आते हैं वो उसी की गद्दी पर या उसी पोजीशन को होल्ड करते हैं. लेकिन पोप के लिए ज़रूरी है कि वो कंवारा हो और सारी उम्र कंवारा रहे, शादी ना करे. क्योंकि बाइबल ने आज साबित करती है हमें कि पीटर वॉज नॉट एक्चुअली बैचलर, ही वॉज अ मैरिड मैन, ही हैज़ अ फैमिली, ही हैज़ अ वाइफ. बल्कि खुदा का कलाम इस चीज़ को भी प्रूव करता है कि हिज वाइफ सर्व विद हिम इन मिशनरी वर्क. मिशनरी काम में पतरस की वाइफ उसके साथ इवन खिदमत करती थी. बल्कि दूसरे जो शागिर्द थे उनकी बीवियां भी. और इसको बाइबल हम किस तरह सपोर्ट करती है? 1 Corinthians चैप्टर 9 और उसकी वर्स 5 देखें. वहाँ पे पौल अपनी खिदमत के बारे में बयान करता है. कहते हैं क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा कि रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं. वो बस कैफा, पीटर, जिस तरह खुदावंद के भाई तो यहूदा और याकूब और 4 भाइयों का जिक्र है, दे वर मैरिड, एंड ऑल्सो दूसरे रसूल और इसके साथ कैफा का अलहदा नाम जिक्र आया, क्लियर करने के लिए कि ही वॉज मैरिड, और उस मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरे. यानी कि लिए फिरे का मतलब है कि व्हेन एवर दे गो इन मिशनरी वर्क दे गो विद देयर वाइफ्स एज वेल. अपनी वाइफ को भी लेकर वो जाते थे. एक और यहाँ पर बात को मैं आपको एक नगट है कह सकते हैं. आपने अक्सर सुना होगा जो ये फिल्म पीछे आई थी डिविंची कोड. उसमें एक चीज़ उन्होंने ख़ास जो जिस पे जोर दिया वो ये था कि जीसस वॉज अ मैरिड मैन. उसने मरियम मगदलिनी से शादी की थी. ये था ख़ास पॉइंट उसको शो करने के लिए, जिसको बहुत से खुदा के खादमों ने रिफ्यूट कर दिया है, उसको रिजेक्ट किया, बल्कि उसका बड़ी अच्छी तरह जवाब भी दिया है. आज तक इसको कोई
और ये कोई भी बात कभी इस तरह की बात जो है मसीह की खिदमत या मसीह का जो काम है उसको अफेक्ट नहीं कर सकी, बल्कि खुदावंद का शुक्र है कि लोग जो ईमानदार हैं वो और ज़्यादा ईमान में बढ़ते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर खुदा ऐसी बात कभी होती तो पौल जब उनको एग्जाम्पल देता है कि मैं और बरनबास ही क्यों कुंवारे रहें, हम क्यों ना शादी करके या हम क्यों ना अपनी इस तरह किसी मसीही बहन को ब्याह लें, तो अगर खुदा यीशु मसीह की ऐसी एक हल्की सी बात होती तो वो कहता जैसा कि हमारे खुदावन ने भी किया उसने भी किया, उसने, क्योंकि हर चीज़ में वो किसकी एग्जाम्पल देता है, हमेशा मसीह की सबसे पहले। हर चीज़ में मॉडल और फॉलोअर और नमूना जो भी है वो मसीह को पेश करता है। यहाँ क्यों नहीं उसने मसीह को पेश किया? देयर वाज नथिंग लाइक इट, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वरना यहाँ एक बहुत अच्छा उसने सिर्फ रसूलों का जिक्र किया है कि जैसे कि वो ब्याह कर लिए फिरते हैं, तो बिकॉज देयर वाज नथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे पास ऐसी कलाम में सबूत है कि जीसस नथिंग नीड फॉर दैट, ही वाज गॉड, ही इज गॉड, ही विल रिमेन अ गॉड। तो गॉड को ऐसी ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो उसके बाद लिखा है वर्स 32 में, मार्क 1:32 में, शाम को जब सूरज डूब गया तो बहुत से लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थी उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया क्योंकि वो उसे पहचानती थी। ये उसी दिन की अभी बात है। तो और लूक जब इसको बयान करता है तो वो कहता है कि सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके हाथ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। बुदरूहें भी चिल्लाकर और ये कह कर कि तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गई, और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। वाई दे वेट टिल इवनिंग, शाम तक, क्योंकि दिन में एक वाकया हुआ था इबादत खाना में, वहाँ पे एक आदमी को रिलीज़ किया खुदा ने, डिलीवरेंस दी एक अनक्लीन स्पिरिट से, एक बदरू से। तो इबादत खाना से जब लोग निकले तो मैं समझता हूँ कि खबर पूरे उस एरिया में फैल चुकी थी जहाँ जहाँ। तो वाई दे वेटेड टिल इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज ऑफ सैबथ। सबत में अकॉर्डिंग टू द लॉ दे कांट डू एनीथिंग, दे कांट कैरी एनीथिंग, इवन दे कांट वॉक और ट्रेवल टू सर्टन माइल से आगे कोई चीज़ उठा के चल नहीं सकते थे उनके लिए। तो बस सब वेट कर रहे थे। मैं समझता हूँ जिस तरह लोग चांद का वेट करते हैं वो सूरज का वेट कर रहे थे, कब ये ग्रूव होता है तो दौड़े लगाएं खुदा उनकी तरफ। तो जो ही तीनों, अगर आप मैथ्यू, मार्क और लूक को देखें, तीनों इस बात का जिक्र करते हैं कि जब शाम हुई सूरज डूब गया तो फिर लोगों की भीड़, मैं समझता हूँ दौड़ लग गई, खुद सबको पता था कि वो कहाँ है, बिकॉज ऑफ सैबथ। जब हम इसराइल गए तो हम सैटरडे वाले दिन ही वहाँ पे पहुँचे थे, तो यरूशलेम में हम गए तो पूरी सड़कें खाली। क्या बात है, क्या चक्कर है? तो बात बदले, बिकॉज ऑफ सैबथ, नो वर्क। लोग 1-2 माइल से ज़्यादा सफ़र भी करना उनको अलाउ नहीं है, और कोई चीज़ कैरी करना उनके लिए भी एक गुनाह समझते हैं वो। जब लोगों को पता था कि जितने मरीज़ घरों में इसको उठा के ले जाना पड़ेगा, तो ये वजह थी कि वो शाम तक वेट करते रहे। जब सूरज गुरूब हुआ तो क्या हुआ कि उसके घर के बाहर समझ लो कि भीड़ की भीड़ लगी, मल्टीट्यूड ऑफ पीपल with all kind of diseases and possessed by demons। 2 kind of diseases और people थे, बीमार थे। एक तो demons की वजह थे, एक थे physical condition की वजह से, और दोनों टाइप के वहाँ पे लोग थे। और यहाँ पर एक amazing healing का जिक्र है, लिखा है जैसे कि यीशु ने हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। every single one Jesus touched
रिब्यूक और उनको शिफा दी। और बल्कि मैथ्यू कहता है कि उसने रूहों को ज़ुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमज़ोरियाँ ले ली और बीमारियाँ उठा ली। इसको कह सकते हैं एक्सप्लोजन ऑफ हीलिंग। उससे पहले किसी दौर में ऐसा ना हुआ और ना उसके बाद ऐसी हीलिंग का कहीं पे भी एक्सप्लोजन कह सकते हैं कि। और इस तरह जैसे कि मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जिस तरह शमा उनकी सास को खुदावन ने तंदुरुस्त किया, इस तरह की हीलिंग फौरन, इमीडिएटली, एब्सोल्यूट हीलिंग। ऐसा नहीं कि करके हाथ हिला के टांगे हिला के दिखाओ चली गई, नहीं तो फिर लेके आओ। आजकल के आप हीलर देखते, दैट वाज नॉट दिस काइंड ऑफ हीलिंग। एब्सोल्यूट यानी कि रिकवरी, जिसमें आप कह सकते हैं कि बंदा ऐसा फील करता है कि देयर वाज नेवर इवन एनी सिकनेस और एनी काइंड ऑफ डीमन पोजेशन इन हिम। दिस काइंड ऑफ फीलिंग बदरुओं को जुबान से कहकर और झिड़क कर, यानी कि हुक्म देकर, कमांड देकर, और उनको बोलने न देता। और इसमें तरीका देखें, अगर आप गौर करें कि हाउ जीसस हील्ड पीपल, जुबान से कह के, जैसे कि झिड़क के या उनको टच करके, सिंपली वो कहता है शट अप एंड गेट आउट। और दूसरे जो बीमार थे, टच एंड फॉरन हील। नो फार्मूला, नो कोई एक्सरसिज्म या कन्वर्सेशन, नो डिस्कशन, नो डायलॉग, इवन नो प्रेयर, नो बाइंडिंग एंड लूजिंग, नथिंग लाइक दिस। इमीडिएटली एब्सोल्यूट डिवाइन पावर ऑफ सन ऑफ गॉड। आपको याद होगा कि जब एक आदमी को चारपाई के ज़रिए खुदावन के आगे उतारा गया, तो वहाँ पर फ़कीर फरीसी भी बैठे थे। तो खुदावन ने उसको कहा कि जा बेटा, तेरे गुनाह माफ़ हुए, उठ और अपनी चारपाई उठा। फिर मार्क 2:12 में लिखा है वो उन सब के सामने बाहर चला गया। वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। दैट वॉज अ स्टेटमेंट कि ऐसा कभी नहीं देखा, यानी कि ऐसी हीलिंग कि जो नजर आए। मैथ्यू 9:33 में लिखा है, एक गूंगे को, म्यूट शख्स को जब खुदा यीशु मसीह हील करते हैं तो लिखा है, और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों ने तमजीद करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। इन द लैंड ऑफ इज़राइल देयर वाज नथिंग लाइक दैट एवर। दिस वाज द फर्स्ट टाइम एक्सप्लोजन ऑफ हीलिंग एवरीवेयर। और जिस किस्म के भी लोग थे, बराज, हीलिंग बराज इन द टाइम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। किस तरह, और कभी कभी मैं समझता हूँ किस तरह के लोगों को खुदावन ने हील किया। हीलिंग के लिए आपको हाउ मच यू नीड फेथ फॉर हीलिंग। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मच फेथ यू नीड टू बी हील्ड, कितना? मस्टर्ड सीड। खुदावन यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया। उन्होंने ये नहीं कहा मुर्दे तेरे च फेथ है कि नहीं, इफ यू हैव फेथ देन आई विल रेज यू अप। प्लीज अंडरस्टैंड, ये फेथ का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है। बेशक इवन खुदावन ने कई दफ़ा पूछा तेरे ईमान ने तुझे, इफ़ यू बिलीव दैट्स ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनको बिलीव नहीं था क्राइस्ट पे उसको हीलिंग। मुर्दे के अंदर कितना फेथ होता है? डेड पीपल हैव नो फेथ। और जितने क्राउड और जितने मल्टीट्यूड खुदावंद के पास है, आप क्या समझते हैं ये सब ईमानदार थे? इवन सम और मैनी बिकेम आफ्टर फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे डोंट हैव एनी फेथ। खुदावंद ने उनको नहीं यहाँ पे नहीं पूछा, जब मल्टीट्यूड आए जस्ट दे ही हील्ड एवरी सिंगल वन। कई दफ़ा फेथ हीलर या बहुत से लोग आपके हाथ रखेंगे, आपको बड़ी दुआ करेंगे ज़ोर ज़ोर से, आप हील नहीं होते, वो फेथ की कमी है। अगर उसमें फेथ की कमी है तो आप में तो है ना, यू हैव द
power of healing. Why not your power healed that person? हमेशा याद रखें, आज भी अगर कहीं पे ऐलान कर दें कि there is somebody who have power to heal people, और आप उनको यकीन भी दिला दें yes he can do that, तो जितने भी लोग आएंगे 9 of 10 will come only for physical healing, not spiritual healing के लिए कि हम उस पर ईमान रखते हैं. Who doesn't want physical healing? खुदावंद की ये जो मिनिस्ट्री थी, सुपरनैचुरल पावर, कॉस्मिक अथॉरिटी, Jesus actually displayed to prove his deity, his authority over spiritual and physical. And now authority over all, पहले spiritual, फिर physical, now authority over all kind. Nothing is impossible in the sight of God. Yes, if he is the savior of the world, जो उसका क्लेम है कि I am the savior of the world, मैं दुनिया का निजात दहिंदा हूँ, तो क्या वही इस काबिल हो सकता है, निजात दहिंदा कहला सकता है, जो बनी नो इंसान को, उसकी जान को कह सकते हैं अबलीस के पंजे से छुड़ा सके, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी. तो इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी उस डीटी को, अपनी उलूहियत को, अपनी खुदाइयत को, अपनी अथॉरिटी को डिस्प्लेड किया कि यस आई हैव दैट ही कैन फ्री फ्रॉम द कर्स. ह्यूमन काइंड पे जो कर्स है, जो उसके ऊपर कर्स उस वक्त पड़ा जब वो खुदा से उसका राब्ता टूट गया, जब वो खुदा के आगे नाफरमान ठहरा, तो उसके बदन पर भी, इंसानी जिस्म पर भी उसका अफेक्ट था, उसकी स्पिरिचुअल ज़िंदगी पर भी अफेक्ट था. तो क्योंकि पहले तो खुदावंद ने कहा कि तूने ये खाया तू मरा स्पिरिचुअली, आफ्टर ही डाइड फिजिकली. सो दोनों पर एक्चुअली शैतान का कब्जा था. तो खुदा यीशु मसीह एक्चुअली लॉर्ड ये प्रूव करते हैं कि आई एम द मसाया who can deliver you from spiritual bondage and physical bondage. That's why he displayed his power. So the idea of the explosion of healing occurred in the ministry of Jesus Christ to prove his messiahship. क्योंकि मसाया के बारे में पेशन गोई की थी कि जो वो आएगा तो ये काम वो करेगा. He declared himself as a Messiah. He declared the Savior of the world. He declared himself the Son of God, the Lamb of God, power over spiritual and physical, even power over death. ये उसने सारा कुछ शो किया, जिसको आगे जाके हम देखेंगे जब खुदाम यीशु मसीह एक तो जिंदों के जो फिजिकल थे उनको भी उन्हें जिंदा किया, लेकिन जब वो अलबरवा में चले गए वहाँ पर भी उन्होंने फतह हासिल की. और यही पावर थी जो उसने अपने शागिर्दों को दी. इवन 2 ग्रुप्स ऑफ डिसाइपल थे जिनको खुदाम ने ये अपनी पावर दी टू प्रूव हिम, फॉर उसको प्रूव करे, उसकी मिनिस्ट्री को प्रूव कर सके. उनमें से 70 जो भेजे खुदावन ने, उनको खुदावन ने ये कुव्वत और ये इख्तियार बख्शा. और उसके बाद 12 एंड पॉल कि ये काम करना है कि जहाँ जाएं वो मुनादी करें, प्रीच करें, और उसको प्रूव करने के लिए उनको खुदावन ने ये पावर दी टू रिप्रेजेंट हिम. कि व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट वी आर प्रीचिंग एंड टीचिंग, दैट इज़ प्रूफ मसाया के बारे में. रसूलों के माल में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद उनकी खिदमत में, जब खुदावंद चले गए, जब वो रसूल खिदमत कर, जब रसूली टाइम था, अपोस्टल्स टाइम था, रसूली कलीसिया, तो वो जहाँ जाते थे अमाल की किताब में लिखा है, और खुदावंद मौजज़ात और निशानात के साथ उनकी खिदमत को साबित करता रहा, खुदावंद करता रहा. और इसके साथ एक और काम भी खुदावंद करते रहे. रूल कुदस की मदद से खुदावंद उनके हाथ से वो कलाम को रिकम लिखवाता भी रहा, रिटन भी करता रहा. साथ साथ ख़त लिखते गए, गॉस्पल लिखी गई, और रूल कुदस
गॉस्पल को कंप्लीट करवाता रहा। व्हेन गॉस्पल बिकेम नोन, मैसेज बिकेम अ क्लियर, द एब्सोल्यूट पावर ऑफ हीलिंग वाज डिसअपीयर। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बहुत से बड़े बड़े मजमों में कह सकते हैं या बहुत से बड़ी बड़ी स्टेडियम में भी देखा हो हीलिंग मिनिस्ट्री को, हाउ मैनी ऑनेस्टली एक्चुअली हैव सीन एब्सोल्यूट पावर फॉरन उठ मुर्दों को, दिस काइंड ऑफ मिरेकल, कि आपके सामने बिल्कुल एक बंदा बैठा है जिसकी आंख ही नहीं है या उसका टांग नहीं है या कुछ है, तो वो फौरन उठ के आपके सामने, हाउ मैनी? मैं आज देखना चाहता हूँ अगर वाकई सच्चाई के साथ कि आपने कोई ऐसा मिरेकल देखा हो। मैं बैनी हिम की मीटिंग में गया हूँ, आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस। आप में से किसी ने देखा? देयर आर लॉट ऑफ क्लेम बट देर इज नॉट एब्सोल्यूट इस तरह का। मे बी ऐसे वाक्य, मैं ये नहीं यहाँ पे कह रहा कि देर इज़ नो हीलिंग, लेकिन जिस तरह का क्लेम आज लोग करते हैं हीलिंग मिनिस्ट्री और हीलिंग पावर, यू विल नॉट एक्चुअली फाइंड। और इवन बाइबल में जितने खादम उसके बाद आए सूली कलीसिया के बाद, उनके काम और कलाम को और खिदमत को किस तरह मेजर अप किया गया, किस तरह उनको जांचा गया। दिस इज द बुक वी हैव, बाइबल। इसको अब उस वजह से नहीं, पहले जब तक कलाम नहीं था खुदा ने उनको वो एक सर्टेन टाइम तक यूज़ किया। जब कलाम लिखा गया तो फिर जो आज खिदमत करते हैं, जो आज रसूल कहलाते हैं या खादम कहलाते हैं या पास्टर कहलाते हैं, उनकी खिदमत को किस तरह जांचा जाता है, परखा जाता है, मेजर किया जाता है बाय द होली बाइबल। उसमें जितना कलाम लिखा गया कि आपकी ये खिदमत, आपके ये काम जो है ये बाइबल प्रूफ करती है, उसको उसके द होली बाइबल वी हैव। ये इख्तियार यीशु के बाद रसूलों के पास था, जिनको खुदावंद ने खुद चुना और खुद बख्शा। आप इसके बाद लेटर्स में कहीं नहीं पढ़ेंगे कि किसी जगह पे भी पॉल कहता है या किसी पीटर कहता है गो देयर एंड हेयर एंड कास्ट आउट द डीमंस इवन फ्रॉम द बिलीवर और अनबिलीवर। बल्कि एक बात जो लास्ट टाइम मैंने की थी कि किसी ने कहा कि क्रिश्चियन कैन बी पोजेस्ड, नो। बाइबल में कहीं भी देखा कि कहीं पे भी रसूल या कोई किसी क्रिश्चियन बिलीवर के अंदर से कोई डीमंस निकाल रहे हो। अब अगर कहीं पे हुआ भी है तो अनबिलीवर, जहाँ पे बदरूएं थी या किस उनको। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ कि पौल ने भी कभी इस तरह की टिमिथी को, फर्स्ट टिमिथी, सेकंड टिमिथी, टाइटस जो फाइनल लेटर है, उसने कहीं भी जाके नहीं कि अब तूने एक नई मिनिस्ट्री, हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू करनी है, हीलिंग मिनिस्ट्री। लेकिन ख़ास काम क्या था? प्रीचिंग द गॉस्पल, द गुड न्यूज़, ये था ख़ास काम। और खुदा यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं क्यों दुनिया में आया, टू सीक एंड सेव द लॉस्ट। हाँ, उनके रास्ते में जो भी आया, जिस तरह का मसला उन्होंने हल किया, क्योंकि उनके पास कॉस्मिक अथॉरिटी, पावर टू शो आई एम द मसाया, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई हैव दिस पावर। आज दुनिया में बेशुमार लोग हैं, आप देखें, जो एड्स के, कैंसर के, कोढ़ के, ट्यूमर के, डिसेबिलिटी, व्हील चेयर पर पड़े हैं, माजूर लोग हैं, मेंटल हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। कहाँ नहीं बीमारी, कहाँ नहीं लोग तरसते कि कोई ऐसा हीलर हो। मैं कहता हूँ कि इफ़ देर इज़ अ गिफ्ट ऑफ हीलिंग, आई वॉन्ट दैट, और मेरे पास होगी तो सबसे पहले मैं इन हॉस्पिटल में जाऊँ, रूम टू रूम, रूम टू रूम, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप। Why is not happening? Why there is no go to this kind of hospital or Africa or India or even Pakistan में ऐसी जगहों पे जहाँ पे इस तरह के लोग मर रहे हैं? Because they can't do that. They don't have, no one have this absolute healing power. This is only Son of God have, और उसके रसूल थे जिनके पास। अब आप कह सकते हैं कि so there is no healing for us, हमारे लिए। yes, we have healing. Most important thing is your spiritual healing. We will be complete
and perfect body, glorious body one day. मैं समझता हूँ कि आज अगर आपके पास हीलिंग, आप हील पूरा हो भी जाए तो एंड ऑफ द डे कोई भी आप देखें, इवन मिनिस्टर्स जो दावा करते हैं, दे आर सफरिंग विद लॉट ऑफ काइंड ऑफ डिजीजेस एंड पेन. बिली ग्राम के बारे में आज पढ़ें. आई रियली एडमायर हिम. दिस इज द, यू कैन से ही इज द प्रॉफिट ऑफ दिस सेंचुरी. कि जितने लोगों तक उसने खुदा का कलाम फैलाया, इवन नॉट एनी अदर वन, किंग्स एंड क्वीन तक खुदा का कलाम लेके गया. मोर देन 300 cities in the world, he went there and preached the gospel, and so many people came to Christ by his ministry. God has used this, and he is suffering so many problems or so many diseases. Timothy was sick, or Epaphroditus was sick, Trophimus was sick, even Paul was himself sick. खुदावन ने ये वादा नहीं किया कि इफ़ यू कम टू मी, कलाम में पढ़ें खुदावन यीशु मसीह की बात है, आई विल हील यू कंप्लीट. हाँ, एक वादा खुदा का ज़रूर है, हीलिंग का नहीं तो क्या है, जो आदमी पैदा हुआ है उसका एक बार मरना ज़रूर, डेथ का प्रॉमिस जरूर है, हीलिंग का नहीं. हीलिंग हमारी होगी कमिंग किंगडम में, परफेक्ट हीलिंग. नो, अगर आज दुनिया में आप हीलिंग पा भी लें तो मेरा ख्याल है उसके बाद वन डे, जैसा कि लिखा है, पैदा होने का एक वक्त है और मरने का वक्त है. इवन लाजर को खुदावन ने जिंदा किया, लाजर फिर भी मर गया. जितनों को खुदावन ने जिंदा किया, वी विल डाई वन डे. द हीलिंग was not to prove health, it was to affirm the true messiahship, the true gospel, to show his power over demonic spiritual spirits, to show over physical, to show he can conquer sin, Satan and death. आगे मरकस में लिखा है 35 में, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए. और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं. उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ. और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जाकर मुनादी करता विद्रोहों को निकालता रहा. यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत बात आई है. सुबह वो कह सकते जिਵੇਂ जी कहते बिल्कुल अंधेरा था, जब सुबह दिन निकलने से बहुत पहले, इसका मतलब कि अभी अंधेरा था. वो उठकर चुपके से चला गया और जाकर वहाँ दुआ की, प्रेयर ऑफ जीसस. इसके बारे में तफसील से बात करेंगे कभी हम, जब प्रेयर के ऊपर आएंगे, जब खुदा यीशु मसीह हमें दुआए रबानी सिखाते हैं. लेकिन अगर आप उस खुदा यीशु मसीह की प्रेयर लाइफ को देखें, ही प्रेड before his baptism, he prayed before he called 12, he prayed when he feed a multitude, before transfiguration, when he raised Lazarus, before he prayed. Gethsemane में उसने दुआ की, upper room में उसने दुआ की, even when he was hanging on the cross, he prayed to Lord. Wonderful. Actually, because he was subject to God, to Father, और हमेशा बाप की फरमाबरदारी में रहा, और उसका एक मॉडल उसने दिया, प्रेयर मॉडल. लिखा लोग उसे ढूंढ रहे थे. कौन से लोग? दे केम बैक, इवन जिनको मेरा ख्याल है कि उसमें बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कुछ फासले पर रहते होंगे, तो वो उनको नहीं ला सके, तो अब वो और बीमारों और मरीज़ों और ऐसे डिसेबल्ड लोगों को लेके आए. लूक बल्कि लिखता है कि भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई आई, उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जाए. दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. यू आर पॉपुलर, यहाँ आप तो यहाँ पे इतने मशहूर हो गए, तो कितने जाना, यहाँ पे अड्डा बना लो, यहाँ पर रहो. और मैं यहाँ पे जब दोनों अकाउंट्स पढ़े हैं तो दोनों में
ऐसा अगर आप लूक 4:43 पढ़े तो लिखा है, उसने उनसे कहा मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ, बिकॉज आई केम टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। दैट वॉज द मेन पर्पस, जो मैंने पहले आपको बताया था कि क्या एक्चुअली उसका पर्पस था खुदावंद का। ये था उसका पर्पस, टू प्रीच द गुड न्यूज़ ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। उसने उनसे कहा आओ हम कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। और 39 में लिखा, और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और विद्रोहों को निकालता है। मार्क 2:17, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा तंदुरुस्तों को तबीब की ज़रूरत नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। रोमियो चैप्टर 10:13, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। लिसन, मगर जिस पर वो ईमान नहीं लाए उससे क्यों कर दुआ करें, और जिसका जिक्र उन्होंने नहीं सुना उस पर ईमान क्यों कर लाएं, और बगैर मुनादी करने वाले के क्यों कर सुने, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें। यानी कि यहाँ पर अगर आप मेन बात पढ़ेंगे ना, किसी वक्त मेन है प्रीचिंग, एवेंजलाइजिंग बात, और उसके बारे में क्योंकि लिखा है, चुनाचा लिखा है क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी देते हैं, द ब्रिंग गुड न्यूज़ उनके लिए। और वर्स 17 में भी लिखा है बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। दैट वाज एक्चुअली डन, कि कलाम सुने लोग ईमान लाएं और निजात पाएं। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री। आप खुदावंद यीशु मसीह को जब कबूल करते हो तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आपकी ज़िंदगी में चेंज होती है। मेन कह सकते दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा, सबसे बड़ा मिरेकल सल्वेशन। जिसके पास सल्वेशन है उसके पास बेटा भी है, और जिसके पास बेटा उसके पास क्या है, जिंदगी है, लाइफ है। कौन सी लाइफ? फॉर एवर, एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होगी। दैट लाइफ खुदावंद यीशु मसीह देने है, कसरत की जिंदगी, अबंडेंट लाइफ। तो इस दुनिया में हम मर भी जाएंगे तो क्या खुदा कहता है, जो मुझ पर ईमान रखता है ख्वाह वो मर भी जाए तो वो हमेशा जिंदा रहे, वो कभी ना मरेगा। इस तरह की हीलिंग, सीक दिस काइंड ऑफ हीलिंग। लॉर्ड थैंक यू, यू हैव चोजन मी, आई विल लिव फॉर एवर विद यू इन योर किंगडम। आमीन। God bless you. Let's pray. Thank you, Father. Thank you, Father, for your wonderful plan for humankind. It's a wonderful, wonderful plan. Thank you for saving me, my soul, my spirit, and my body even. Thank you, Father. Thank you, Father. You have said, तुम दुनिया में दुख उठाते हो, खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। I have conquered the world. Thank you, Lord, that's given us this understanding that we are follower of a conqueror. एक फाते के फॉलोअर हैं। बेशक हम इस दुनिया में खुदावंद कुछ खो भी जाएं तेरी खातिर, तो हम सब कुछ पा लेंगे। लेकिन इस दुनिया को पाने के लिए जो तुझे खो देता है उस पर अफसोस है। मैं इन अजीज़ों के लिए शुक्र करता हूँ जो तेरी पहचान रखते हैं, जो तुझे जानते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में खुदावंद तूने काम किया है। बेशक खुदावंद अगर तू हील भी करता है, तू चाहता है, तो तू यहाँ पर हर किसी की दुआ पर उसको जवाब देकर मुकम्मल हील कर सकता है खुदा। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल
for you, Father. If somebody is seeking healing, somebody is looking upon you, I ask your mercy, Father. Heal them, Father. Heal them, Father. हर तरह की बीमारी का हल तेरे पास। तो आज भी अपने लोगों को मिलता और उनकी ज़िंदगी में काम करता है, उनको रिवाइव करता है, उनको फिर से उठा खड़ा करता है। लेकिन एब्सोल्यूट हीलिंग, फादर। इवन तो ऐसा अभी ना भी करे तो हम जानते हैं कि तेरी मर्जी जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में इस परफेक्ट, वो परफेक्ट। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर for this confirmation and this satisfaction. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.